नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार के 66,000 शिक्षकों को होली से पहले नीतीश सरकार का बहुत बड़ा गिफ्ट अब इस दिन सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। जी हां, दरअसल बिहार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 मार्च को 66,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा, जहां 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें से 10,739 शिक्षकों को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। शेष शिक्षकों को अन्य जिला मुख्यालयों से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारी के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश तक दे दिए हैं। और पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद और नालंदा के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे, जबकि शेष 30 जिलों में स्थानीय स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किए जाएंगे। बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण के तहत चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद वे अपने स्कूल में योगदान दे सकेंगे। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नीतीश सरकार ने दे दी खुशखबरी। बिहार में बनेगी अब 18,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, नेशनल हाईवे भी बनेंगे। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में 2 वित्त वर्षों के भीतर 18,000 किलोमीटर लंबाई के सड़कें बनाई जाएंगी। विधानसभा में यह जानकारी ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने दी। इनमें से 9,000 किलोमीटर में इसी वित्त वर्ष निर्माण कार्य हो जाएगा। शेष 9,000 किलोमीटर अगले वर्ष में। सरकार का प्रयास विधानसभा चुनाव से पहले निर्माण करा लेने का है। और सीतामढ़ी जिले में एक खस्ताहाल सड़क के संदर्भ में मुकेश कुमार यादव ने प्रश्न किया था। दूसरा प्रश्न मनोहर प्रसाद सिंह का था। वे कटिहार जिला के अहमदाबाद प्रखंड के 1.5 किलोमीटर लंबाई सड़क नहीं होने 10,000 की जनसंख्या की परेशानी का उल्लेख किए। और विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि अभी बिहार में जनसंख्या घनत्व के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई भले ही कम हो, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में राष्ट्रीय औसत में 1.5 गुना अधिक है। राज्य में कुछ और सड़कें भी एनएच घोषित की जाएंगी। इसके लिए योग्य सड़कों को चिन्हित किया जा रहा है। प्रश्न उत्तर शंकर प्रसाद का था। बिहार में मौसम का हाल बेहाल हो चला है। बिहार में फिर से पलटी मारेगा मौसम। तेज हवाओं के साथ अब इन इलाकों में होगी भयंकर मूसलाधार बारिश। आईएमडी ने अलर्ट तक जारी कर दिया है। दरअसल पूर्वोत्तर असम और इसके आसपास एक चक्रवर्तीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। 8 और 9 मार्च के पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करेगा। इसके कारण 8 और 9 मार्च को उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित अधिक संख्या भागों में 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे व झोंके के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ सतही हवा का प्रभाव जारी रहेगा। मौसम विभाग ने नाविकों तथा नदी से यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम में हुए बदलाव के कारण पटना समेत 10 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस जबकि 12.9 डिग्री सेल्सियस के साथ जीरादेई में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्पाद विभाग की गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद, चालक गिरफ्तार। जिले में शराब बिक्री की रोकथाम की जिम्मेवारी जिस विभाग को दी गई है, उस विभाग की गाड़ी से ही भारी मात्रा में शराब की बरामदगी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोड़ के समीप एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम ने की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया और चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उत्पाद विभाग की टीम एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। उत्पाद विभाग में अनुबंधित गाड़ी से शराब मिलने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सभी अधिकारी इसको लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं। गिरफ्तार चालक थाना क्षेत्र में बागड़ा गांव निवासी केशव कुमार है और बताया जाता है कि एएलटीएफ टीम शराब को लेकर के छापेमारी कर रही थी। तभी गुप्त सूचना मिली थी कि उत्पाद विभाग में अनुबंधित एक स्कॉर्पियो में चालक शराब लेकर के जा रहा है। इसके बाद गोपालगंज मोड़ के समीप स्कॉर्पियो रोककर तलाशी ली गई तो 1 कार्टन देसी, 4 बोतल अंग्रेजी और 4 बोतल बियर बरामद किया गया। और टीम ने कार्रवाई करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया और मुफस्सिल थाना लेकर के चली गई। गिरफ्तार चालक केशव ने बताया कि उत्पाद की टीम द्वारा रघुनाथपुर में छापेमारी की गई थी और उसमें वे वाहन लेकर के गया था। इसके बाद होली के लिए मैंने उसी में से होली के लिए शराब की चोरी की थी। शराब को लेकर के अपने घर बागड़ा जा रहा था। इसी दौरान एएलटीएफ की टीम
मुझे गिरफ्तार कर लिया। टीम चालक से पूछताछ करती रही। इस मामले में जब्त उत्पाद निरीक्षक गणेश चंद्र ने बात करने का प्रयास किया गया पर उनसे संपर्क नहीं हो सका। भूमि सर्वे के बीच दाखिल खारिज को लेकर के आ गया नया आदेश। जमीन मालिकों की सबसे बड़ी टेंशन अब दूर। दरअसल दाखिल खारिज के लिपिकीय अथवा गणितीय भूल वाले वादों का अब त्वरित निष्पादन होगा। इसके लिए रैयतों को चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से अहम निर्णय लिया गया है और विभाग के सचिव ने सभी समाहर्ताओं को इससे अवगत कराया है। इसके आलोक में समाहर्ता सुब्रत कुमार सेन ने DCLR पूर्वी और पश्चिमी को आदेश जारी कर विभागीय निर्देशों से अवगत कराया है और इसका 100% अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। और बताया गया कि प्राय ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लिपिकीय अथवा गणितीय भूल के कारण अचलाधिकारी के स्तर से दाखिल खारिज के मामले से अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस कारण मामला DCLR के कोर्ट में चला जाता है और रैयतों को इस मानवीय भूल के कारण परेशान होना पड़ता है। ऐसे मामलों में अब सुनवाई की प्रथम तिथि को ही DCLR संबंधित CO को आदेश पारित करने के लिए प्राधिकृत करेंगे और CO के स्तर से ही इसमें सुधार किया जा सकेगा। इसके लिए रैयतों को आवश्यक कागजात और साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।